नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पाइपलाइनिंग क्या होती है। कंप्यूटर के अंदर पाइपलाइनिंग कैसे काम करती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पाइपलाइन पाइपलाइन जो है वह एक सेगमेंट्स है का कलेक्शन होता है जिसके द्वारा सूचना का प्रवाह होता है या फ्लो होता है। पाइपलाइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ऑपरेंड्स या प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में विभाजित कर लिया जाता है और सभी प्रॉब्लम अलग अलग सेगमेंट में एग्जीक्यूट होती है तथा सारे सेगमेंट एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि पाइपलाइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीपीयू के हार्डवेयर को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि सीपीयू की पूरी एग्जीक्यूशन तथा परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए माना एक बाइक का प्लांट है। उसमें 3 स्टेज होते हैं जिसमें होकर बाइक को गुजरना पड़ता है। ये 3 स्टेज हैं: बाइक की बॉडी बनाना, इंजन बनाना तथा बाइक को पेंट करना। पहली स्टेज बाइक की बॉडी बनाना होता है और दूसरी स्टेज इंजन बनाना तथा बाइक की तीसरी स्टेज बाइक को पेंट करना। और प्रत्येक स्टेज जो है वह अपना कार्य ख़त्म करने में 2 घंटे का वक्त लेती है। जैसे कि बाइक की बॉडी बनती है तो 2 घंटे, इंजन बनता है तो 2 घंटे, बाइक को पेंट करता है तो 3 घंटे, 2 घंटे, टोटल 6 घंटे। अब बिना पाइपलाइनिंग ऑपरेशन में पहले स्टेज में प्लांट में बाइक की बॉडी बनाई जाएगी। और 2 घंटे बाद ये दूसरे स्टेज में चली जाती है जहां इसका इंजन बनता है। और अब स्टेज 1 में कोई कार्य नहीं हो रहा है। मान लीजिए एक स्टेज में बाइक की बॉडी बन रही है तो दूसरी स्टेज में जब ये बाइक जाएगी, जब इसका इंजन बनना होगा तो ये पहली स्टेज जो है वह बंद हो जाएगी, इसमें कोई कार्य नहीं होगा। ये सीधी दूसरे स्टेज में चली जाएगी जहाँ बाइक का इंजन बनना है। परंतु पाइपलाइनिंग में जब बाइक स्टेज 2 में जाती है तो स्टेज 1 में दूसरी बाइक की बॉडी बनाई जाती है। मान लीजिए ये एक बाइक है और अब इसकी बॉडी बन रही है। जब ये दूसरे स्टेज में जाएगी तो इसका इंजन बनेगा और जो तीसरी बाइक है वो यहाँ पर आ जाएगी। जो दूसरी बाइक है वो यहाँ पर आ जाएगी और उसकी बॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पहली स्टेज जो इस बाइक के लिए है वो बंद हो जाएगी, यहाँ पर नई बाइक आ जाएगी, एक दूसरी बाइक की बॉडी बनाई जाती है। इस प्रकार जब बाइक तीन स्टेज में होती है तो स्टेज 1 तथा स्टेज 2 में दूसरी बाइक की बॉडी तथा इंजन का कार्य हो रहा है। मान लीजिए अभी एक बाइक है, इसकी अब बॉडी बन रही है, उसके बाद इसका इंजन बनेगा एक ही बाइक का, उसके बाद इसको पेंट होना है। ये तीनों स्टेज हो गई, 1, 2 और 3। ये एक बाइक की 3 स्टेज है। अभी ये बाइक जब 2 नंबर स्टेज में चली जाएगी तो यहाँ पर एक दूसरी बाइक आ जाएगी। जब दूसरी स्टेज में चली जाएगी और यही बाइक जब तीसरी स्टेज में चली जाएगी तो ये बाइक सेकंड स्टेज और एक नई बाइक है वो स्टेज नंबर 1 ले लेगी। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए हम प्रत्येक 2 घंटे बाद स्टेज 3 में बाइक पेंटिंग के लिए आ जाती है और कोई स्टेज खाली नहीं होती, प्रत्येक स्टेज में कार्य हो रहा है। तीनों स्टेजों में 2-2 घंटे का समय लग रहा है। और जब फर्स्ट बाइक जो 3 नंबर पर तीसरी स्टेज में जब इस बाइक को पेंट हो रहा होता है तो यहाँ पर 2 बाइक और होती है, जो एक का इंजन बन रहा है और एक की बॉडी बनाई जा रही है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले जो बाइक की बॉडी बन रही थी 2 घंटे, फिर बाइक का इंजन 2 घंटे, फिर बाइक को पेंट, टोटल 6 घंटे का समय लगता है। पाइपलाइनिंग में 2 घंटे का ही, मतलब एक स्टेज में कार्य 2 घंटे के लिए ही हो रहा है। तो हम पाइपलाइनिंग में कह सकते हैं कि
प्रत्येक स्टेज में एक जितना ही समय लगता है। इससे यह पता चलता है कि पाइपलाइनिंग सिस्टम की कार्य क्षमता को बढ़ा देती है। अब इसकी स्टेज को फॉलो करते हैं पाइपलाइनिंग की। इसमें 5 स्टेज होती हैं। स्टेज 1 इंस्ट्रक्शन फेज, मतलब प्रथम स्टेज में सीपीयू जो है वह मेमोरी में एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। मान लीजिए प्रथम स्टेज में हमने जो कंप्यूटर को कहा भाई ये कार्य करना है, तो सीपीयू उस काम को देखेगा कि हाँ भाई ये काम होता है, लेकिन वो करेगा नहीं। फर्स्ट स्टेज 1 में वो कार्य करेगा नहीं, ओनली वो देखेगा कि हाँ भाई ये कार्य करना है। स्टेज 2 में यह जो हमने कार्य दिया है उसको, मतलब 2+2 हमने एक कमांड दी है, तो उसकी वैल्यू को देखेगा, वैल्यू को प्राप्त करेगा कि हाँ भाई 2+2 4 होता है, लेकिन वो हमें डिस्प्ले नहीं करेगा कि 2+2 4 होता है। वो स्टेज 3 में, तीसरी स्टेज में एएलयू ऑपरेशन को पूरा किया जाता है। जो भी गणनाएं होती है वह एएलयू के द्वारा की जाती है। माना हमने 2+2 दिया, तो ये तीसरी स्टेज में हमें देगा कि हाँ भाई 4 होता है। स्टेज 4 में, चौथे स्टेज में इंस्ट्रक्शन में प्रस्तुत मेमोरी में से मेमोरी ऑपरेंड्स को रीड तथा राइट किया जाता है तथा प्रोसेसर से इनपुट तथा आउटपुट के लिए भी जिम्मेदार होता है। मेमोरी जो स्टेज 4 है उसमें जो हम कमांड दी थी कि 2+2 4 होता है, तो ये हमें डिस्प्ले कर देगा, लेकिन वो स्टोर वैल्यू मेमोरी में हो जाएगी कि हाँ भाई 2+2 4 होता है। स्टेज 5 में कंप्यूटर द्वारा फीड की गई वैल्यू को मेमोरी में उपस्थित रजिस्टर को वापस राइट की जाती है। मतलब कंप्यूटर को पहले से पता होगा, आप अगर हम अगली बार इसको एक कमांड देंगे कि 2+2 4 होता है, तो कंप्यूटर को पहले से पता होगा कि हाँ भाई 2+2 4 होता है। ये स्टेज 5 में कार्य होता है। इस प्रकार से स्टेज 1 से 5 तक पाइपलाइनिंग में कार्य चलता रहता है। ये लूपिंग चलती रहती है, बार बार रिपीट होती रहती है। अब इसके लाभ देख लेते हैं। लाभ 1, यह प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को कम कर देता है। 2, यह सिस्टम के प्रवाह क्षमता को बढ़ा देता है। इससे सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। थैंक यू गाइस। आगे हम ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।